Hello everyone, I'm Shili, your tarot card reader, numerologist, Reiki Grand Master, Akashic Reader and much more. तो चलिए मैं आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है हु इज स्पाइंग ऑन यू। कौन आप पर चुपचाप नज़र रखे हुए है, कौन है जो आपको छुप छुप के देखता है, जो आपसे बात नहीं कर पा रहा लेकिन आपको स्पाई कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। इस रीडिंग में अगेन 2 पाइल रहेंगी। आप अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग इस पाइल को देख सकते हैं। आपके नेम का जो भी फर्स्ट लेटर है उसको सेलेक्ट कर कर आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई न्यू रीडिंग डालूँ। अगर आप अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो वो मेरे फर्स्ट चैनल सोल एंड डेस्टिनी पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने उन्हें चेकआउट नहीं किया है, गो एंड चेकआउट दैट रीडिंग्स टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हे पाइल 1, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। देखते हैं कौन चुपचाप आपको स्पाई कर रहा है, कौन है जो आप पे नज़र रखा हुआ है, आपकी एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहा है या फिर वैसे भी आपको दूर से चुपचाप देख रहा है। तो चलिए पाइल 1 आपकी शफलिंग से देख लेते हैं कौन है जो आप पर स्पाई कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 1, हु इज स्पाइंग ऑन पाइल 1। ओके, फर्स्ट कार्ड ही आया है। कोई भी फ्रेंड है, आपका सिबलिंग हो सकता है, आपके कोवर्कर हो सकते हैं जो आपको स्पाई कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फैमिली पर्सन है जो स्पेशली आपको स्पाई कर रहा है, जिससे फैमिली लाइक रिलेशनशिप है, गुड फ्रेंड है, आपका सिबलिंग है या फिर कोई भी बेस्ट फ्रेंड है जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कोई ना कोई न्यू लव है जो आपकी तरफ आ रहा है, न्यू फ्रेंडशिप है जो आपसे फ्रेंडशिप करने से पहले आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपकी नेचर है, इस पर कोई ना कोई स्पाई कर रहा है। कोई ना कोई न्यू लव है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अकेला है। कईयों के लिए ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, कोई अकेला है। आपका अगर किसी से ब्रेकअप हुआ है, कई लोगों का सेपरेशन चल रहा है, वो लोग आपस में एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो वो बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल गई होंगी। आगे देख लेते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं। लेट्स सी ये पर्सन क्यों आपको स्पाई कर रहे हैं। Why are they spying pile 1? Why are they spying pile 1? Thank you. Why are they spying pile 1? Thank you. Universe, please connect to pile 1. Why are they spying pile 1? कोई पर्सन है जो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, उनके लिए आप पूरी दुनिया है, तभी वो आपसे अलग नहीं रह पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लव है उनको, बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ज़्यादा ट्रू फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में। कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है। आपके सिबलिंग हो सकते हैं जिनसे आप अभी बात नहीं कर रहे, आपके ट्रू फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ना कोई न्यू लवर है जो आपको पूरी दुनिया अपनी मानते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देन आप कि पर्सन जो है किसी ना किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हो सकता है आप दोनों का जो भी फ्रेंड सर्कल हो वो कॉमन फ्रेंड सर्कल हो। आप एक जॉब में हैं, वहाँ पर आप कोई ना कोई ऐसे कुलीग हो सकते हैं जो आपको स्पाई कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। आपकी फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द गार्डन एंड द गेट। ये पर्सन बहुत पेशेंटली आप पर नज़र रखे हुए हैं, वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि आप की तरफ से कोई ना कोई मूव होगा या नहीं होगा, आप उनकी तरफ फर्स्ट मूव लेंगे या नहीं लेंगे। उनकी तरफ से मैं अभी कोई भी मूवमेंट नहीं देख रही हूँ। वो चुपचाप बैठकर आपको देख रहे हैं, रोज़ की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, रोज़ आपको आते जाते हुए देख रहे हैं, आपको ड्रेसअप होते हुए देख रहे हैं, आपकी स्माइल को देख रहे हैं, आपकी ब्यूटी को देख रहे हैं। दूर से ही वो सिर्फ आपको देख रहे हैं और कोई भी यहाँ पर एक्शन लेते हुए मैं नहीं देख रही हूँ अभी उनको। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज हैं। अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता भी है तो मुझे 3 मंथ का टाइम यहाँ पर दिख रहा है। 3 to 7 मंथ में वो कोई ना कोई एक्शन अगर लेंगे तो आपकी तरफ आ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्लीज कनेक्ट फाइल 1। नेक्स्ट मूव क्या है इस पर्सन का, क्या करेंगे आगे आने वाले टाइम में, वो आपसे क्या कह सकते हैं, आपकी तरफ क्या मूव ले सकते हैं या नहीं लेंगे तो भी क्या इश्यूज हैं उसमें, देख लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट मूव ऑफ द पर्सन स्पाइंग ऑन पाइल 1। थैंक यू।
Universe, please guide us for pile 1. Thank you. Thank you. Thank you, Universe. So let's see cards क्या कह रहे हैं. Okay. Wow. तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं. ये पर्सन, जो भी मेल पर्सन है इस रीडिंग में, चाहे वो आप हो रीडिंग देख रहे हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, ये पर्सन अभी अपनी इनर ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने, चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबल करने हो, इमोशनली स्टेबल करने पर ध्यान दे रहे हैं. दोनों तरफ से भी वो अपनी इनर ग्रोथ पर यहाँ पर ध्यान देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. अभी वो नहीं चाहते, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, वो किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं. वो जानते हैं कि ये जो भी रिलेशनशिप है इसको पूरी तरह से मैच्योर होने में अभी टाइम लगेगा. ये छोटा सा प्लांट है, इसको अभी ट्री बनने में पूरी तरह से टाइम लग रहा है. ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ. वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, पूरी तरह से इमोशनली मैच्योर हो आप दोनों. ये इसलिए भी वो सोच रहे हैं, हो सकता है पास्ट की कुछ ना कुछ पेन्स हैं जो उन्होंने देखी हैं, उस पर वो वर्क करना चाहते हैं. पास्ट के कुछ इश्यूज हैं रिलेशनशिप, हो सकता है वो सेपरेशन में हो, उनका डाइवोर्स हुआ हो, या फिर कोई ना कहीं उनका ब्रेकअप हुआ हो, जिसकी वजह से वो इस पेन से निकल कर आपकी तरफ फर्स्ट मूव लेना चाहते हैं. पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. वो जानते हैं कि मेच्योरिटी से उनको मूव लेना है ताकि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए. आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन हो सकते हैं. 25 अबव हो सकती है आपकी एज, 30 अबव हो सकती है आपकी एज, और आप दोनों ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो. आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं मैं इमोशनल अटैचमेंट देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ. आप भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क कर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं अपने पास से निकल कर आए हैं, बहुत ज़्यादा पेन से निकल कर आए हैं, और आप दोनों ही चाहते हैं कि ये पेन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आए. हो सकता है बहुत ज़्यादा गुड फ्रेंड्स हों, इमोशनली एक दूसरे से अटैच हों, थोड़ा टाइम भी आप स्पेंड करते हो एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, आप अपने इमोशंस भी शेयर करते हो, और आप दोनों को एक दूसरे का पेन जो है समझ आता हो. आपको ऐसा लगता हो कि उनका पेन ही आपका पेन है और आपका पेन ही उनका पेन है. ऐसी एनर्जीज, ऐसी फीलिंग्स मैं देख रही हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही आप दोनों टाइम चाहते हैं. इस रिलेशनशिप में अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं. आप दोनों ही सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं. ये पर्सन भी मेडिटेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये पर्सन भी मुझे मेडिटेट करती हुई नजर आ रही हैं. तो दोनों ही अपने वोन्स को सबसे पहले, जो भी पास्ट के वोन्स हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं, जो भी इमोशनल बैगेजेस हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं, जो भी इमोशनल ट्रॉमास हैं उनसे निकलना चाहते हैं. नेक्स्ट मूव के लिए आप दोनों ही टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं. आप दोनों के बीच में एक अटैचमेंट है, एक फीलिंग है, इमोशनल अटैचमेंट मैं देख रही हूँ, इमोशनल फीलिंग्स भी देख रही हूँ. लेकिन अभी आप दोनों प्रिपेयर नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए. ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं. तो चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी तरफ. थैंक यू, थैंक यू. वाह, तो एनर्जीज आई हैं सोलमेट. योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट. बिलीव इन दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली. आपके पर्सन जो है ऑलरेडी आपके लिए स्पिरिट वर्ल्ड में जो है आपके साथ हैं, उनको फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप के नेक्स्ट मूव के लिए आपको उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा. अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यस, यही वो पर्सन है जिनसे आपकी एनर्जीज मैच करती हैं. यही वो पर्सन है जो आपको अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसे लगते हैं. उनकी सोल और आपकी सोल जो है एक तरह से पूरी तरह कनेक्टेड है, ये आपको फीलिंग आती है. तो उसके लिए आपको उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा. फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने चक्रास पर वर्क करना पड़ेगा, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा. आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, फ्रेंडशिप. तो ये बॉन्ड कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है, और डे बाय डे ये रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव हो रहा है. इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, अटैचमेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर ट्रस्ट इन्वॉल्व हो रहा है. आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप जो है अपने इमोशनली एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं चीज़ें, या फिर एक दूसरे पर कहीं ना कहीं रिलाई कर रहे हैं अपने इमोशंस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए. ऐसी एनर्जीज हैं. कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में इस पर्सन ने आपकी हेल्प की होगी, या पास्ट के वोन्स से आपको बाहर निकालने में आपको हेल्प की होगी. इमोशनली जो भी बैगेजेस थे वो क्लियर करने में आपको हेल्प की होगी. ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ. आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट है फॉरगिवनेस. वाह, तो यहाँ पर
ये पर्सन चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को फॉरगिव करें। जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, हो सकता है आप सेल्फ ब्लेम की एनर्जीज़ में हों, पास्ट के जो भी इश्यूज़ रहे हैं उसकी वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को सबसे पहले फॉरगिव करें। अपनी जो प्रीशियस एनर्जीज़ हैं वे दूसरों के बारे में सोचने में कहीं ना कहीं वेस्ट ना करें। अपने ऊपर वर्क करें, अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करें, अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान दें और इमेजिन करें कि आपके लिए भी ट्रू लव जो है मैनिफेस्ट हो सकता है। आपके लिए भी ट्रू लव, ट्रू रिलेशनशिप बनाए गए हैं। यूनिवर्स भी आपको ग्रांट करना चाहती है। ये तभी होगा जब आप पास्ट की एनर्जीज़ को फॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। हो सकता है ये बातें वो आपसे कहते हों और आपको समझाते हों, या फिर उनकी यही एनर्जीज़ हैं कि आप अपने आप को फॉरगिव कीजिए। हर किसी चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालिए और ड्रीम कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप सब भी डिज़र्व करते हैं। आप सब भी लव डिज़र्व करते हैं। आप सब भी न्यू रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं। आप सब भी न्यू फ्यूचर डिज़र्व करते हैं। यही एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रहे हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 1, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर कहीं ना कहीं आप अपने दिल से पूछ रहे हैं, अगर आप श्योर नहीं हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, हेल्प पाइल 1, थैंक यू, टू नो द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। प्लीज हेल्प पाइल 1 टू नो द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। थैंक यू यूनिवर्स। मेडिटेशन, यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज़ हैं और यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहती है अगर आप अपने सोलमेट को पाना चाहते हैं तो मेडिटेट कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने चक्रास पर वर्क कीजिए। सोलमेट जो है ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आ जाते। आपको अपनी इनर ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इनर विजडम पर वर्क करना पड़ता है, इनर जो भी चाइल्ड के वोन्स होते हैं उसको क्लियर करना पड़ता है, जो भी बैगेजेस होती हैं उसको क्लियर करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले मेडिटेशन लगती है, चक्रा बैलेंसिंग लगती है, अपने चक्रास पर वर्क करना बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपको, तभी ये रिलेशनशिप आपको मिल पाएगा। नहीं तो अदर रिलेशन की तरह ही आपका ये रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं आपको नया वोन देकर चला जाएगा। तो सही है आप थोड़ा सा टाइम लीजिए इस रिलेशनशिप में। सबसे पहले अपने ऊपर वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। नहीं तो अदर रिलेशनशिप की तरह ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे और आप दोनों की एनर्जीज जो है मैच नहीं कर पाएंगी, क्लैशिंग एनर्जीज में जा सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई ना कोई फ्यूचर हो। जिस भी पर्सन को सोच कर आप देख रहे हैं ये रीडिंग, अगर आप चाहते हैं उनके साथ आपका कोई ना कोई फ्यूचर हो तो आपको मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने चक्रास पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने चक्रास पर स्टेबिलिटी लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अंदर एक स्टॉर्म चल रहा है उससे पीस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो भी वोन्स हैं उससे पीस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा लगेगी, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा लगेगी और बहुत ज़्यादा आपको इनर ग्रोथ पर काम करना पड़ेगा। यही यहाँ पर एनर्जीज मैं देख रही हूँ। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपके पर्सन ऑलरेडी एक विजडम पर्सन लग रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं, अपने इनर वोन्स पे वर्क कर रहे हैं, फॉरगिवनेस पे वर्क कर रहे हैं। आपको भी उनकी एनर्जीज के साथ मैच करने के लिए ये काम करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। सो पाइल 1, होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे, गाइडेंस मिल गई होगी। जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल एक जर्नल रीडिंग है ये। अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। तो चलिए ये रीडिंग यहीं पर एंड कर हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ये पाइल 2, जिस किसी ने भी पाइल 2 सेलेक्ट की है या फिर आपके इनिशियल इस पाइल में आते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन है जो आपको चुपचाप देख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी शफलिंग के साथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2, प्लीज कनेक्ट टू पाइल 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है फ्लर्टेशन, कनेक्ट विद अ पार्टनर
एंड यहाँ पर मैसेज आ रहा है ये जो भी पर्सन है थोड़े से फ्लर्टी नेचर के होंगे, आपको इनसे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना पसंद होगा, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते होंगे, इस पर्सन से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते होंगे। आप के लिए मैसेज यही आ रहा है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी पर्सन है ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई नेक्स्ट मूव लें, या फिर आपकी तरफ ये पर्सन नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं। आगे देख लेते हैं। ये पर्सन जो है ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होंगे, इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इनके अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस होंगी, लाइफ के लिए टेम्पटेशंस होंगी, इनको ट्रैवल, फन, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के होंगे ये पर्सन। हो सकता है ये बहुत जल्दी जल्दी अपने डिसीजन चेंज करते रहते हों, होम चेंज करते रहते हों, या लोकेशन चेंज करते रहते हों, ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। या फिर रिसेंटली ये कहीं ना कहीं इन्होंने होम शिफ्ट किया है, मूव ऑन हुए हैं, और या किसी रिलेशनशिप से अभी ये रिसेंटली मूव ऑन हुए हैं, या फिर आप दोनों का कोई ना कोई पास था, आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे और अभी आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, किसी नए रिलेशनशिप में जा चुके हैं। तो डिफरेंट एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आपको लगता है या आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहना या इस रिलेशनशिप में जाना उनका एक बैड डिसीजन था, लेकिन फिर भी आप या आपके पर्सन एक दूसरे को स्पाई करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से एनर्जी सेम नज़र आ रही हैं, आप भी और आपके पर्सन भी स्पाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी सबके लिए क्या है। यहाँ पर कोई ना कोई फैमिली फ्रेंड्स है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर उनके इन लॉज जो है उनको स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई गुड फ्रेंड हो सकता है, कईयों के लिए एक गर्ल है जो उनको स्पाई कर रही है। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी आपके लिए, पाइल 2। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपका। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सेपरेटेड है, किसी कॉल की वजह से, किसी ना किसी झगड़े की वजह से आप दोनों जो है सेपरेशन में हैं, फेल टू कम्युनिकेट, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, किसी ना किसी क्लैशिंग एनर्जीज़ की वजह से हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हो सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई आपको पोटेंशियल नहीं देखा, इसलिए आप दोनों सेपरेटेड हो गए हैं। ऐसी एनर्जीज़ भी मैं पिक कर रही हूँ। तो पाइल 2 में बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ आ रही हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिएगा। प्लीज कनेक्ट टू पाइल 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ये पर्सन क्यों स्पाई कर रहे हैं पाइल 2 पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, मिरर एंड द मैजिशियन। यहाँ पर कोई ना कोई ओल्ड कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों अभी सेपरेटेड हैं, हो सकता है ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों को लगता है आप लोग सेपरेटेड भी हैं, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्ट हैं, आपकी सोल जो है एक दूसरे से कनेक्ट है, वो कनेक्शन आप अभी भी फील करते होंगे। हो सकता है आप में से कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो जो ऑलरेडी मैरिड भी हो, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जीज आई हैं, तो आपके पर्सन या आप मैरिड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं अभी तक आप उनसे कनेक्टेड हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ये आया एंग्जाइटी। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेन देखी होगी, डिप्रेशन से गुजरे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर मिला होगा इस रिलेशनशिप से, इसलिए भी आप एक दूसरे से सेपरेटेड हुए हैं। आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा क्लैशिंग रही होगी जब आप रिलेशनशिप में रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का कार्ड आया है। अगेन आप इस रिलेशनशिप में जा नहीं पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई ना कोई फ्यूचर नहीं है, तभी आप दोनों एक दूसरे को दूर से ही देख रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आप इस रिलेशनशिप के बारे में जब भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, या आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आप सेपरेटेड हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी इनर ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं, अपने चक्रास पर वर्क कर रहे हैं, और आपको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि अपने चक्रास पर
वर्क करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी इनर ग्रोथ पर वर्क करना है। यहाँ पर डिसिट की एनर्जीज अगेन यही कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं, आपके पर्सन भी स्पाई कर रहे हैं और कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। आपके इन लॉज जैसे आया था वो भी आप पर स्पाई कर रहे हैं, आप दोनों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहे हैं। कोई XYZ और रिलेशनशिप हो सकता है जो आप दोनों को स्पाई कर रहा है। यहाँ पर डिसिट की एनर्जीज अगेन यही भी कह रही है मुझे कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं अपनी एनर्जीज़ को, या आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन जो है फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। एज अ बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हैं तो बहुत सारे ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं वो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। बहुत सारा फ्रेंड सर्कल इनका होगा, लार्ज फ्रेंड सर्कल होगा और बहुत सारे लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी होंगे, ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन को कमिटमेंट दें या ना दें, या आप कोई ना कोई मूव लें या ना लें, या फिर आप ये भी सोच रहे हैं कि ये पर्सन दोबारा से कहीं ना कहीं आपको डिच ना कर दे, या आपको वो पेन वो हर्ट कहीं ना कहीं दोबारा से मिल जाए। इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंग्जाइटी में है इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं। यहाँ पर जेलिसी भी इन्वॉल्व हो सकती है, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, लव ट्राइंगल भी इन्वॉल्व हो सकता है कि जिसे आप पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद करते होंगे, या आप ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हैं तो आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे होंगे, पसंद करते होंगे, या आप दोनों मूव ऑन कर चुके होंगे, ऑलरेडी मैरिड होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करते होंगे। तो डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पर पाइल 2 मैं देख रही हूँ आपके लिए। आगे देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या नेक्स्ट मूव है इस पर्सन का आपकी तरफ, नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, नेक्स्ट मूव ऑफ दिस रिलेशनशिप। थैंक यू universe. Next move of this relationship. चलिए बहुत सारे कार्ड्स ले लिए हैं मैंने पाइल 2 आपके लिए। जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वन। यहाँ पर ले लेते हैं। तो चलिए पाइल 2 बहुत ही सुंदर एंड डिफरेंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ। हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं। मैं सभी सिचुएशन यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये पर्सन या आप इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हैं या जस्टिस का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये डाइवोर्स की सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हैं। आपके इन लॉज इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेपरेशन इन्वॉल्व हो सकती है, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से फ्री हो, आपको जस्टिस मिले, यूनिवर्स से जस्टिस की वेट कर रहे हो सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और थोड़े टाइम से आप लोग सेपरेटेड हैं। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप इस रिलेशन में सेपरेटेड हुए हैं या सेपरेशन देखा है। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे, जो आपने हार्ड वर्क किया है उसको कहीं ना कहीं जस्टिस मिले। तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि बहुत सारी कॉर्ड कनेक्टेड हैं, बहुत सारी इल्यूजन्स हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस है। सबसे पहले इस कॉर्ड्स को कट कीजिए। अगर आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं, आर या पार होना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कॉर्ड्स को कट कीजिए। आपने बहुत सारी कॉर्ड्स जो हैं कनेक्ट कर रखी हैं इस पार्टनर के साथ, जो सिर्फ आपको पेन दे रही हैं, आपके पर्सन को पेन दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन, गिल्ट इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जीज देख रही हूँ, डिप्रेशन की एनर्जीज देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको, जब आप सोचते हैं तो आपको पेन देती हैं। यहाँ पर फायर की एनर्जीज हैं, यानी कि
आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस टाइम पर, तो सबसे पहले पीस क्रिएट कीजिए अपने थॉट्स में, इस पर्सन के साथ पीस क्रिएट कीजिए, इस सिचुएशन के साथ पीस क्रिएट कीजिए। जब तक आप पीस क्रिएट नहीं करेंगे ये रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिलेगा या आप मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। तो इस कॉर्ड्स को कट कीजिए। सबसे पहले ये ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, फॉरगिवनेस दीजिए इस रिलेशनशिप को, अपने आप को फॉरगिवनेस दीजिए। जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, चाहे आपके इन लॉज हैं, थर्ड पार्टी है, जो भी XYZ जो भी इन्वॉल्व हैं, उन सब से आपको पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर नेक्स्ट मूव आपका ये होना चाहिए कि आपको गार्डेड रहना है, अपनी एनर्जीज़ को गार्ड करना है। यहाँ तक अगर आप आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड कीजिए, गार्डेड कीजिए। आप किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट ना करें, या कोई भी ऐसा पर्सन आपको किसी भी सिचुएशन में आकर कुछ ऐसा बोले जिससे आप फिर बहुत ज़्यादा एंगर, एंजाइटी में आ जाएं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएं, तो इस एनर्जीज़ में से अगर आप निकल के आए हैं तो वापस उन एनर्जीज़ में ना जाएं। तो उस लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को गार्ड करके रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, अपनी पीस के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कोई भी XYZ आकर आपके पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये आपको सबसे पहले अपने साथ एक कमिटमेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे हैं। अब आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने हैं, आपने बहुत ज़्यादा नेम फेम कमा लिया है अपनी कह सकते हैं लाइफ में, हो सकता है अपने जॉब में, हो सकता है अपने वर्क में, हो सकता है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस एनर्जीज़ में ही रहना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी इंडिपेंडेंसी को किसी को भी नहीं खोने देना। अपनी पेंटिकल्स पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर किसी अथॉरिटी पोजीशन पर मुझे आप नज़र आ रहे हैं, तो उससे आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसी एनर्जीज़ में रहना है। स्टेबल, बहुत ज़्यादा काम, इंडिपेंडेंट, पीसफुल एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी। इसमें इग्नोरेंस लाने की ज़रूरत है कि जो भी XYZ पास्ट है उसको इग्नोर कीजिए और अपनी एनर्जीज़ के साथ पीस क्रिएट कीजिए। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर, अब आप नहीं चाहते किसी को भी कमिटमेंट देना, या कोई भी आपकी तरफ आकर आपके पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप कोई भी मूव नहीं लेना चाहते, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट हैं, अपने पेंटिकल्स पर, मनी पर, स्टेबिलिटी पर, ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ देख रही हूँ। और जो भी पर्सन स्पाई कर रहा है उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है आपकी तरफ। चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। सो फर्स्ट मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। वो चाहते हैं कि आप जो भी डिसीजन ले, जो भी जस्टिस करें इस रिलेशनशिप के लिए, वो गिल्ट से बेस्ड नहीं होना चाहिए, आपकी ट्रू फीलिंग पे बेस्ड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन होना, कमिटमेंट देना, तो उसमें आपकी ट्रू फीलिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए। आप उतने ही बिल्कुल ट्रूथफुल होने चाहिए जितने आप दूसरों के प्रति हैं, उतने ही अपने लिए, अपने प्रति हैं, उतने ही दूसरों के लिए होने चाहिए। यही फीलिंग्स उनकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी क्या इंटेंशन है। वो आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं लग रहे इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वाह, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ रही हैं। दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड है ये रिलेशनशिप। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी होगी, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन, बहुत ज़्यादा सेपरेशन देखी होगी, इसलिए अब आप इस रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ही इसलिए होता है कि आप अपनी ट्रू वर्थ को पहचाने, इंडिपेंडेंट बने, अपनी पावर्स को संभालें, अपनी पावर्स को जाने। यही इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मेन मोटिव होता है। इसमें सेपरेशन जो है एक इल्यूशन होती है। आप ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं अपने पार्टनर से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to flow its guidance। आप जो भी सोच रहे हैं वो फॉर श्योर मैनिफेस्ट होगा। जो भी आप चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू अपनी जो भी पावर्स हैं, जो भी आपकी गट फीलिंग्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं बिलीव करना है और सोचना है कि हाँ, आप डिजर्व करते हैं लव को। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। यहाँ पर कुछ भी गलत और सही नहीं है। जब भी आप
किसी भी दिल से जुड़े रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो कुछ भी गलत और सही नहीं होता, सिर्फ मैटर ऑफ चॉइस की बात है यहाँ पर। जितना आप लव को समझते जाएंगे, अंडरस्टैंड करते जाएंगे, उतना आप एक्सपेंड करते जाएंगे। आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड हैं। 3D वर्ड में अगर नहीं मिल पाए, 3D वर्ड में सेपरेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल कनेक्टेड है। 5D वर्ड में आप दोनों कनेक्टेड हैं। थोड़े से डीप मैसेजेस हैं, और जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं वो इसको समझ जाएंगे। बाकियों के लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने जो भी दिल आपका कहता है उसके बेस पर लीजिएगा। माइंड से कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी राइट रॉन्ग डिसीजन नहीं है। अगर आप इस रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं उसके बारे में सुनिए। एक लास्ट कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने ही मिसिंग पीसेस को इकट्ठा कर लिया है, पा लिया है। सो आगे देख लेते हैं क्या कनेक्शन है आप दोनों का। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर 5-2। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है इटर्नल फ्लेम। आप दोनों की सोल जो है कनेक्टेड है। यहाँ पर आप दोनों के मोटिव जो है इस रिलेशनशिप का था स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करें, इंडिपेंडेंट बने, अपने विजडम्स, अपने पावर को पहचाने। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मेन मोटिव ही यही होता है कि आप दोनों ग्रो करें, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से। आपका जो एक सेपरेशन है, एक इल्यूजन है। आप दोनों की सोल कनेक्टेड है। आप दोनों एक ही फ्लेम है जो अलग अलग 2 बॉडीज़ में हैं। आपका जो मिशन है इस अर्थ पे वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, अपनी स्पिरिचुअल विजडम को ढूंढना है, अपनी पावर्स को पहचानना है। आपका मिशन है इस वर्ल्ड को, इस पूरे यूनिवर्स को कहीं ना कहीं सर्व करना। तो यहाँ पर इल्यूजन ही है जो आपका सेपरेशन है। आप दोनों सेपरेटेड नहीं हैं। आपके कॉर्ड्स हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आपकी फ्लेम्स जो है ऑलरेडी एक दूसरे में मर्ज रहती है। यही मैसेजेस आपकी रीडिंग के लिए मुझे मिल रहे हैं। होप आपसे ये रेजोनेट की होगी। यूनिवर्स जो भी आपको गाइडेंस देना चाहती है आपको मिल गई होगी। अगर आप इस रिलेशनशिप से जस्टिस चाहते हैं तो सिर्फ इस पूरी रीडिंग का एक ही मकसद है या एक ही मोटिव है कि आप लोग सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स पे ध्यान दें। आपको जस्टिस फॉर श्योर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी इनर ग्रोथ पर वर्क करना पड़ेगा। और दोनों पार्टनर हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर एनर्जीज में हो और ऑलरेडी वर्क भी कर रहे हों। तो आपका जो भी एक फेज़ था वो निकल चुका है। आप लोग जो सेपरेशन के फेज़ से निकल चुके हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप दोनों अगर चाहें तो कमिटमेंट में जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं किसी कमिटमेंट में तो आप दोनों अपने आप को सेपरेटेड ना फील कर एक ही सोल फील कर सकते हैं। और इस यूनिवर्स की ग्रोथ के लिए आप कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। एज अ लाइट वर्कर काम कर सकते हैं, किसी NGO से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे मिशंस हो सकते हैं। आपको अपना सोल पर्पस पहचानना होगा। अगर आपको ऑलरेडी सोल पर्पस मिल गया है तो आप उस पर वर्क करते रहिए। यही आपकी ग्रोथ है, यही आपका विजडम है। यही मैसेजेस थे आपके लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग पाइल 2।